दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी में तुलसीदास का जीवन परिचय देखेंगे। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है सबके लिए, चाहे वो स्कूल के विद्यार्थी हो, कॉलेज के विद्यार्थी हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए उपयोगी है। और ख़ास तौर पे जिनका हिंदी मुख्य विषय के रूप में है उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश अर्थात हम लोगों का ही राज्य उत्तर प्रदेश के बांदा जिले, ये याद रखिएगा। और बांदा जिले के राजापुर, ये इम्पोर्टेंट है अर्थात महत्वपूर्ण है। राजापुर गांव में सन 1532 में, ये भी याद रखिएगा, सन तो बहुत ही पूछा ही जाता है, 1532 में हुआ था। और कुछ विद्वानों का इनके जन्म के बारे में एक राय नहीं है। कोई ये बोलता है कि राजापुर में हुआ था, कोई बोलता है एटा में, वही यहाँ पे बताया गया है। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था, अर्थात उनका जीवन जो था ना, उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। और हम सबको भी अपने जीवन में संघर्ष करना चाहिए, सभी विद्यार्थियों को करना चाहिए। जीवन की प्रारंभिक वर्षों में, अर्थात जब वे उनके बचपन की बात कर रहे हैं, प्रारंभिक वर्ष तो ही होता है, वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया, अर्थात माता पिता से उनका साथ छूट गया। वे उनके साथ नहीं रहे, माता पिता के साथ, या माता पिता उनके साथ नहीं रहे, है ना। कहा जाता है कि गुरु की कृपा से, गुरु जी की कृपा इन पे थी, माता पिता साथ नहीं थे, तो गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। क्या मिला? राम भक्ति का मार्ग मिला गुरु जी की कृपा से। वे मानवीय मूल्यों के उपासक थे। किसके उपासक थे तुलसीदास? मानवीय मूल्यों के। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। अतुलनीय का अर्थ क्या हुआ? आप लोग सोचिएगा, हम बता रहे हैं। अतुलनीय का अर्थ होता है जिसकी किसी से भी तुलना ना हो, अर्थात राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, इनकी किसी से भी तुलना नहीं है। ये इतना राम के उपासक हैं, राम की भक्ति करते हैं कि इनकी तुलना किसी भी कवि से, किसी भी व्यक्ति से नहीं किया जा सकता है। रामचरितमानस इनकी प्रमुख रचना है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। जो रामचरितमानस है उससे यह प्रदर्शित होता है कि ये राम के अनन्य भक्त थे और उनमें सृजन करने का कौशल बहुत ही मनोरम है, यही बताया गया है। उनकी राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है। कहा भी जाता है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वही बताया गया है। मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं कौन? तुलसीदास के राम, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। क्या किया? तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। किनके माध्यम से? राम के माध्यम से। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। रामचरितमानस पूरे भारत में, उत्तरी भारत यहाँ बताया गया है, फिर भी हम लोग कह रहे हैं कि रामचरितमानस उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और भारत में भी रामचरितमानस को सभी लोग जानते हैं, सभी लोग परिचित हैं, है ना। हर घर में रामचरितमानस की पुस्तक पाई जाएगी। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली और दोहावली आगे भी हैं, देखते हैं यहाँ पे। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचना है। ये कहा गया मानस क्या? रामचरितमानस को ही कहा गया है
मानस। मानस के अलावा उनकी रचना क्या है? कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। और हम बता रहे हैं ये 5 है ना, पांचों आप लोग याद रखिएगा, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। और जो लोग प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, उनको पता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने भी परीक्षाओं में ये प्रश्न देखे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। ये कवितावली, गीतावली, दोहावली और विनय पत्र, ये 4 तो आते ही आते हैं, और कृष्ण गीतावली भी आता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और जो विद्यार्थी हैं बोर्ड परीक्षा या फिर किसी भी स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, स्कूल में जाते हैं, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो नीचे जब ऊपर लिख लें अपना जीवन परिचय कवि के बारे में, तो नीचे रचनाएं करके लिखा जाता है, ऐसे रचनाएं करके लिखेंगे और उसके आगे लिख देंगे रामचरितमानस, कवितावली, है ना, रामचरितमानस, ठीक है, मानस, और इसके आगे आप लोग जानते ही हैं रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, ये आप लोग लिख लेंगे ना। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो नंबर नहीं देगा आपको, पूरा पक्का ही देंगे। और भी रचनाएं हैं इनकी जो आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में दिया गया होगा, वो भी याद कर लीजिएगा, लेकिन ये 5 महत्वपूर्ण है, और एक रामचरितमानस तो सबसे महत्वपूर्ण है ना। चलिए आगे देखते हैं, ज़्यादा बातें हो गई। अवधि और ब्रज भाषाओं पर उनका समान अधिकार था, बात सही है। तुलसीदास का जो रामचरितमानस है वो अवधि में लिखा गया, ये तो सभी लोग ही जानते हैं, और जो नहीं जानता है ना, सच बता रहे हैं, वो हिंदी अच्छे से नहीं पढ़ता, क्योंकि एक क्वेश्चन बेसिक है और इम्पोर्टेंट भी है। और कोई भी आपसे पूछ देगा कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया, और आपको नहीं पता, तो फिर भाई आप समझ जाए, है ना। तो अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था, किसका? तुलसीदास का। ब्रज पर भी समान अधिकार था और अवधि पर भी। सन 1630 में काशी में उनका देहावसान हो गया। यहाँ पे कहा जा रहा है 1630 में उनका काशी को ही बनारस कहते हैं, आप लोग को भी पता होगा, वहीं पे तुलसीदास का देहावसान हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की है, यहाँ बताया भी गया है, तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की है। तो अब आप लोग याद रखिएगा, ये याद इतना हम लिख चुके हैं ना, क्या बताएं, फिर भी आप लोग समझ जाइए, याद रखिएगा। अवधि में और विनय पत्रिका कविता तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में, है ना। ये क्वेश्चन ना बहुत ये विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों की एक सेकेंड, उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों तुलसी की रचनाओं में रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। रामचरितमानस में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें चौपाई बहुत ही संख्या में है, चौपाई में ही है, और चौपाई तथा बीच में दोहे हैं, सोरठे हैं, हरिगीतिकाएं तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं, बीच में है। अधिकतर है चौपाई, उसके बाद है दोहे, सोरठे और हरिगीतिका, और छंद भी हैं। विनय पत्रिका की रचना गैर पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। क्या देखी जा सकती है? सवैया और कवित छंद।
उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के कवियों का उत्कृष्ट रूप है। तो ये हम लोगों ने देख लिया, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, बस काम हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वानों का जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानवीय मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम वर्णन है या उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है। ये बताने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है, फिर भी हमको लिखना है तो जानना जरूरी है। पुस्तक में दिया है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। रामचरितमानस लोकप्रिय है ही, सबके बीच है। रामचरितमानस का पाठ सभी लोग करते हैं, है ना। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं। अब हम नहीं कहेंगे क्योंकि हम बता चुके हैं कि ये महत्वपूर्ण है। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की।